झारखंड संघर्ष मोर्चा की 1 मिनट सर रुकिए। हो गया। आज झारखंड में स्थापित संघर्ष मोर्चा की बैठक हमारे बड़े साथी श्री सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में बाकी किरोड़ जी भी उपस्थित हैं, इकबाल हुसैन, राजद के उपाध्यक्ष हैं राजेश यादव जी, ऑल इंडिया किसान सभा के सचिव हैं प्रदेश के सुफल महतो जी, गणेश महतो जी और मिथिलेश दांगी जी, सारे लोग लगभग मुन्नी हांसदा जी जो दुमका में आंदोलन करती रही है, 7 महीने तक जेल में रही, ये सारे लोग आज उपस्थित हैं। लगभग 22 विस्थापित संगठन के लोग यहाँ उपस्थित आज हैं। पहले तो हम लोगों ने तय किया आज की बैठक में ये झारखंड सरकार 2 साल पहले बनी, हेमंत सोरेन जी उसके मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने सरकार बनने वक्त वादा किया था कि विस्थापन आयोग का गठन करेंगे और विस्थापितों की समस्या का समाधान करेंगे। ये 2 साल पूरा होने वाला है, अभी तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं किया। झारखंड में विस्थापित लोग लूटे जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं, जबरदस्ती उनके जमीन को कब्जा किया जा रहा है और अभी तक सरकार को जो नोटिस लेना चाहिए नहीं दे रही। तो पहले आज भी उस मांग को दोहराता हूं जिसको मैं 7 नवंबर को और हम लोगों ने 23 अक्टूबर को मांग किया था कि विस्थापन आयोग का जल्द गठन करें और विस्थापितों के समस्या का समाधान करने का उपाय करें। दूसरी बात, हम लोगों ने आज तय किया है, कराची में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, पहले 23 को सेमिनार किया, 7 नवंबर को राजभवन में धरना दिया, आज तीसरी बैठक है। अब हम जिलों में जाएंगे और सभी जिलों में हम लोग जितने भी विस्थापन समिति है, विस्थापन के खिलाफ लड़ रही है, अलग अलग, वो सभी को एकजुट करने का काम करेंगे। और इस तरह से हम लोगों ने तय किया है कि कम से कम मार्च महीने तक 10 जिलों में हम सेमिनार करेंगे, कन्वेंशन करेंगे। विभिन्न जहाँ जहाँ वो विस्थापन की लड़ाई चल रहा है सब कुछ जुटाएंगे और कन्वेंशन करेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी हम लोगों ने तय किया है, अभी जो है 2 फरवरी को कोयलकारो में जो 8 लोग शहीद हुए हैं झारखंड संघर्ष मोर्चा की 1 मिनट सर रुकिए। हो गया। आज झारखंड में स्थापित संघर्ष मोर्चा की बैठक हमारे बड़े साथी श्री सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में बाकी किरोड़ जी भी उपस्थित हैं, इकबाल हुसैन, राजद के उपाध्यक्ष हैं राजेश यादव जी, ऑल इंडिया किसान सभा के सचिव हैं प्रदेश के सुफल महतो जी, गणेश महतो जी और मिथिलेश दांगी जी, सारे लोग लगभग मुन्नी हांसदा जी जो दुमका में आंदोलन करती रही है, 7 महीने तक जेल में रही, ये सारे लोग आज उपस्थित हैं। लगभग 22 विस्थापित संगठन के लोग यहाँ उपस्थित आज हैं। पहले तो हम लोगों ने तय किया आज की बैठक में ये झारखंड सरकार 2 साल पहले बनी, हेमंत सोरेन जी उसके मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने सरकार बनने वक्त वादा किया था कि विस्थापन आयोग का गठन करेंगे और विस्थापितों की समस्या का समाधान करेंगे। ये 2 साल पूरा होने वाला है, अभी तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं किया। झारखंड में विस्थापित लोग लूटे जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं, जबरदस्ती उनके जमीन को कब्जा किया जा रहा है और अभी तक सरकार को जो नोटिस लेना चाहिए नहीं दे रही। तो पहले आज भी उस मांग को दोहराता हूं जिसको मैं 7 नवंबर को और हम लोगों ने 23 अक्टूबर को मांग किया था कि विस्थापन आयोग का जल्द गठन करें और विस्थापितों के समस्या का समाधान करने का उपाय करें। दूसरी बात, हम लोगों ने आज तय किया है, कराची में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, पहले 23 को सेमिनार किया,
7 नवंबर को राजभवन में धरना दिया। आज तीसरी बैठक है। अब हम जिलों में जाएंगे और सभी जिलों में हम लोग जितने भी विस्थापन समिति है, विस्थापन के खिलाफ लड़ रही है, अलग अलग, वो सभी को एकजुट करने का काम करेंगे। और इस तरह से हम लोगों ने तय किया है कि कम से कम मार्च महीने तक 10 जिलों में हम सेमिनार करेंगे, कन्वेंशन करेंगे। विभिन्न जहाँ जहाँ वो विस्थापन की लड़ाई चल रहा है सबको जुटाएंगे और कन्वेंशन करेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी हम लोगों ने तय किया है, अभी जो है 2 फरवरी को कोयलकारो में जो 8 लोग शहीद हुए हैं, विस्थापित संगठन के लोग यहाँ उपस्थित आज हैं। पहले तो हम लोगों ने तय किया आज की बैठक में, ये झारखंड सरकार 2 साल पहले बनी, हेमंत सोरेन जी उसके मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने सरकार बनने वक्त वादा किया था कि विस्थापन आयोग का गठन करेंगे और विस्थापितों की समस्या का समाधान करेंगे। ये 2 साल पूरा होने वाला है, अभी तक विस्थापन आयोग का गठन नहीं किया। झारखंड में विस्थापित लोग लूटे जा रहे हैं, तबाह किए जा रहे हैं, जबरदस्ती उनके जमीन को कब्जा किया जा रहा है और अभी तक सरकार को जो नोटिस लेना चाहिए नहीं दे रही। तो पहले आज भी उस मांग को दोहराता हूं, जिसको मैं 7 नवंबर को और हम लोगों ने 23 अक्टूबर को मांग किया था कि विस्थापन आयोग का जल्द गठन करें और विस्थापितों के समस्या का समाधान करने का उपाय करें। दूसरी बात हम लोगों ने आज तय किया है, कराची में हम लोगों ने प्रोग्राम किया, पहले 23 को सेमिनार किया, 7 नवंबर को राजभवन में धरना दिया। आज तीसरी बैठक है। अब हम जिलों में जाएंगे और सभी जिलों में हम लोग जितने भी विस्थापन समिति है, विस्थापन के खिलाफ लड़ रही है, अलग अलग, वो सभी को एकजुट करने का काम करेंगे। और इस तरह से हम लोगों ने तय किया है कि कम से कम मार्च महीने तक 10 जिलों में हम सेमिनार करेंगे, कन्वेंशन करेंगे। विभिन्न जहाँ जहाँ वो विस्थापन की लड़ाई चल रहा है सबको जुटाएंगे और कन्वेंशन करेंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी हम लोगों ने तय किया है, अभी जो है 2 फरवरी को कोयलकारो में जो 8 लोग शहीद हुए हैं, कोयलकारो में उनका शहादत बनाने का फैसला किया गया है। वहाँ सभी विस्थापन जो संघर्ष मोर्चा के नेता लोग हैं, सभी लोग वहाँ उपस्थित होंगे। 24 दिसंबर को हम लोग मंडका भी जाएंगे, लातेहार जिला में, और वहाँ भी इस आंदोलन को हम लोग तेज करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी तय किया है कि हम लोग सरकार पर निर्भर नहीं है कि सरकार मारे, चूँकि ये सरकार तो उसी से बनी है। जल जमीन जंगल की रक्षा करेंगे, विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग बीच में मुख्यमंत्री भी समय लेंगे, बात करेंगे। हम लोग राज्यपाल महामहिम राज्यपाल से समय लेंगे, बात करेंगे, उनको भी मेमोरेंडम देंगे। और हम लोग चाहेंगे कि ये विस्थापन की समस्या है उसका समाधान सरकार भी करे, नहीं करे, आंदोलन का रास्ता खुला है। आंदोलन को हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरे राज्य में विस्थापन के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। ये लीजिए बात। झारखंड में विस्थापन की समस्या मुझे विरासत में मिली है, हम लोग की विरासत में मिली है। हम लोग कोयला के विस्थापित में हूँ और लगातार हम लोग विगत 1 दशक से लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी वर्तमान में कोयला के विस्थापितों के साथ में काफ़ी अन्याय हो रहा है। जिस जमीन पर पूर्व में CCL नौकरी मौजूद दिया करती थी, आज उस ज़मीन में JJ और GM बोल करके विस्थापितों को नौकरी से वंचित करने का काम किया रहा है। इस कारण से विस्थापित लोग त्राही मांग कर रहे हैं और कोयला खदान का भी विस्तार नहीं हो रहा है। विस्थापित लोग कोयला खदान का काम को रोके हुए हैं। हम कहना चाहते हैं कि 2018 तक जिस ज़मीन पर विस्थापितों को नौकरी दी गई, ऐसा कौन सा कानून लाया गया, उस कानून का कहीं कोई उल्लेख नहीं है और नौकरी को रोक दिया गया। उस ज़मीन को हम लोग रैयत लोग न खरीद सकते हैं, न बेच सकते हैं। कानूनी बाध्यता है या जुर्म है तो और क्या है। विस्थापन के समस्याओं का समाधान के लिए भारत सरकार ने कई नियम कानून बनाए हुए हैं। कोल इंडिया भी नियम कानून बनाया हुआ है, CCL का RNR पॉलिसी भी बनाया हुआ है। लेकिन उन तमाम प्रावधानों को, उन तमाम नियमों को ताक में रख करके माइनिंग हो रहा है झारखंड में, CCL में। और हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एक नया संघर्ष विभिन्न संगठनों का हम लोग गोलबंदी करके एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं।
गए। भारत सरकार का जो नियम है कि विस्थापितों को पहचान पत्र देना है, वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करनी है, पुनर्वास में सभी सुविधाएं देनी है और CSR योजना के तहत 25 किलोमीटर के दायरे में बुनियादी सुविधा करना है, लेकिन कहीं भी ईमानदारी पूर्वक उन तमाम पॉलिसियों को लागू नहीं किया जाता है। खदान के विस्थापित, कोयला के विस्थापित प्रदूषण से त्राही हो रहे हैं, उनको अंदर तमाम तरह की बीमारियां, फेफड़ा बीमारियां, TB की बीमारी लोग हो रहा है और जल जंगल जमीन जो प्राकृतिक रूप से हमें मिला था विरासत में, वह उजड़ रहा है। स्थिति बहुत ही भयावह है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। तमाम डिपार्टमेंट होने के बाद भी कोई उनकी सूद लेने वाला नहीं है। हम मांग करते हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से कि विस्थापन आयोग को गठन जल्द करे और उन तमाम जो देश हित में, देश के उत्थान के लिए अपना पुश्तैनी जमीन को दे करके देश के विकास के लिए जो लोग जमीन देते हैं उन पर पूरा ख्याल करें, लोग को आनते हैं उनका, ताकि ज़िंदगी उनको खुशहाल हो सके। अगर ऐसा नहीं होता है समय रहते, हम लोग अलग राज्य के तर्ज पर, जिस तरह हम लोग मेहता जी के नेतृत्व में अलग राज्य का उलगुलान किए थे, लगभग 40 संगठन के लोग जमा होकर के उस लड़ाई को लड़ने का काम किए थे, एक नए तरीके से, गुरिल्ला तरीके से। विपक्ष हो, पक्ष हो, जिनकी भी सरकारें आती हैं, देखिए मसला ये है कि झारखंड को समझने वाली सरकारें आ रही हैं क्या, और झारखंड स्टेट की ज़रूरत क्या है। मैं वर्तमान सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी विस्थापन लाने वाली परियोजना सरकार ना लाए, ये हम लोगों का बड़ा विनम्र अनुरोध है। जैसा भी इकबाल जी ने बोला कि उलगुलान हुआ और उलगुलान अभी और हो सकते हैं, इतने सारे ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने हैं। देखिए विस्थापन विरासत में मिला है, सारे वक्ताओं ने बोला कि 1947 के बाद से लगातार बड़े बांध की वजह से, बड़े खनन की वजह से, कल कारखानों की वजह से, बाघ और हाथी परियोजना की वजह से, तो ये लगातार माइनिंग और प्राइवेट, अभी इतनी सारी बिल्डिंग्स बन रही है, प्राइवेट एजेंसियां, कंपनियां सब आ रही हैं, तो ये विस्थापन का जो सिलसिला लगातार चल रहा है, तो सरकार को एक पॉलिसी तो तय करनी चाहिए। और जो बैकलॉग है 47 के बाद से लेकर अभी तक का जो विस्थापन है 85 लाख से लेकर 1 करोड़ का, तो आप उनके समस्याओं का निदान तो पहले करेंगे, तभी तो आप कोई नई बात करेंगे। आपने दिल्ली में उद्योगपतियों के साथ में बैठक की, उद्योग तो लगना चाहिए, हम लोग उद्योग के खिलाफ नहीं है, उद्योग के बिना विकास संभव नहीं है, लेकिन मेरा अनुरोध है बिना विस्थापन के भी विकास संभव है। तो बिना विस्थापन के विकास संभव कैसे है, उसका मॉडल क्या हो, विकास का क्या मॉडल हो, ये सरकार बताए ना। सारे एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, नीति आयोग का दौरा लगता है, सारे सीनियर IAS ऑफिसर स्टेट में बैठे हुए हैं, तो उनके जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो विजडम है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं बैठ के कलेक्टिवली डिसाइड होता है। देखिए अभी जो ट्राइबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लोग मुझे कह रहे थे कि आदिवासियों को उद्यम में लाने की बात हो रही है, आदिवासी इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, 25 करोड़ तक का ठेका उनको मिलेगा। तो भाई आदिवासी भी सोच रहा है कि हम बिजनेसमैन बने तो हमारे लोग ना उजड़ें, लेकिन ये सरकार जो है वो बिजनेस, जो ट्राइबल बिजनेसमैन है, ट्राइबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों से बात नहीं कर रही है, इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन करे कि बिना विस्थापन के विकास का मॉडल कैसे खड़ा हो। ये बड़ा चैलेंज है। सरकार, इन्होंने लड़के राज्य लिया है ना, माटी की पार्टी की सरकार चल रही है, हम लोग इसके सपोर्ट में हैं, तो ये सरकार से उम्मीद बहुत है। ठीक है, हमारी बहुत उम्मीद आप पूरी मत करिए, हमारे 10 एजेंडा में 1 एजेंडा करिए। तोप मांगो तो गुलेल मिलता है, इसलिए हम 100 मांगे रखे हैं, 10 तो पूरा करोगे ना भाई। तो आप बिना विस्थापन के विकास का एक मॉडल खड़ा करिए। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आ रहे हैं बड़े इंडस्ट्री लगाने के लिए, पावर प्लांट लगाना हो या स्पॉन्ज आयरन लगाना हो या वायर बिछाना हो या कपड़े की फैक्ट्री लगाना हो, तो आप लोकल लोगों को यहाँ नौकरी। केंद्रीय उपाध्यक्ष, तो भाई कोयले का रेवेन्यू क्यों नहीं मिले यहाँ पर? कोयले का रेवेन्यू यहाँ, जिनके जमीन के नीचे कोयला है तो उसका मालिक, उसकी मालिकी उस पे होनी चाहिए ना। ये तय नहीं हो रहा है। हमारे जमीन के नीचे अगर हीरा है, सोना है, तो उसके मालिक हम होंगे ना। ये पॉलिसी क्यों नहीं बन रही है? और 5th शेड्यूल एरिया का जो मामला है कि यहाँ का शासन प्रशासन यहाँ के लोगों का के लिए हो, तो यहाँ के शासन प्रशासन का इस तरीके की व्यवस्था हो कि भाई हमारे माइंस मिनरल्स पे हमारा ऑनरशिप हो, हमारा कंट्रोल हो, हमारा मैनेजमेंट हो। ये काम क्यों नहीं हो रहा है? तो हम इन्हीं सब मांगों को लेकर अभी
विस्थापितों के सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि झारखंड बना ही इसलिए है कि विस्थापन एक बड़ा एजेंडा है। हम लोग विस्थापन मुक्त झारखंड चाहते हैं, जो विस्थापन की एक समस्या के रूप में हम लोगों को विरासत में मिली है। तो हमें विस्थापन मुक्त झारखंड बनाना है और आने वाली कोई भी विकास की योजना ऐसी ना बने जिससे यहाँ पे एक भी गांव जुड़े, एक भी आदमी विस्थापित ना हो। ये हमारा एजेंडा है। बहुत धन्यवाद। विकास संभव कैसे है, उसका मॉडल क्या हो, विकास का क्या मॉडल हो, ये सरकार बताए ना। सारे एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, नीति आयोग का दौरा लगता है, सारे सीनियर आईएएस ऑफिसर स्टेट में बैठे हुए हैं, तो उनके जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो विजडम है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं बैठ के कलेक्टिवली डिसाइड होता है? देखिए, अभी जो ट्राइबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लोग मुझे कह रहे थे कि आदिवासियों को उद्यम में लाने की बात हो रही है, आदिवासी इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा, 25 करोड़ तक का ठेका उनको मिलेगा। तो भाई, आदिवासी भी सोच रहा है कि हम बिजनेसमैन बने तो हमारे लोग ना उजड़ें, लेकिन ये सरकार जो है वो बिजनेस, जो ट्राइबल बिजनेसमैन है, ट्राइबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों से बात नहीं कर रही है, इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन करे कि बिना विस्थापन के विकास का मॉडल कैसे खड़ा हो। ये बड़ा चैलेंज है। सरकार, इन्होंने लड़के राज्य लिया है ना, माटी की पार्टी की सरकार चल रही है, हम लोग इसके सपोर्ट में हैं। तो ये सरकार से उम्मीद बहुत है। ठीक है, हमारी बहुत उम्मीद आप पूरी मत करिए। हमारे 10 एजेंडा में एक एजेंडा करिए। तोप मांगो तो गुलेल मिलता है, इसलिए हम 100 मांगे रखे हैं, 10 तो पूरा करोगे ना भाई। तो आप बिना विस्थापन के विकास का एक मॉडल खड़ा करिए। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आ रहे हैं बड़े इंडस्ट्री लगाने के लिए, पावर प्लांट लगाना हो या स्पॉन्ज आयरन लगाना हो या वायर बिछाना हो या कपड़े की फैक्ट्री लगाना हो, तो आप लोकल लोगों को यहाँ नौकरी देने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोल खदानों में 75% लोकल लोगों को होना चाहिए। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। जो रैयत विस्थापित मोर्चा के लोग जो एजेंडा लेकर आए हैं, आप 99 साल की जगह 999 साल का लीज में माइनिंग कर रहे हैं। कोड़ा हुआ कोयला खदान आप उनको जमीन वापस कर रहे हैं। आपको क्लेम करना था, जो माइंस मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट है उसके मुताबिक आपको लैंड भर के देना, पेड़ लगाने हैं, गांव बसाना है। तो पारंपरिक बसाहट एक पूरा पर्यावरणीय परिवेश बना के आपको देना है। ये काम क्यों नहीं हो रहा है? और देखिए, कोयलकारों में गोली चली 2001 में, 8 लोग मारे गए। उन शहीदों के उन परिवारों को आज तक कुछ नहीं मिला। तो ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने लोगों से ना। जब बाप कुछ बन जाता है ना, तो परिवार में बच्चे उम्मीद लगाते ही हैं। ऐसे ही पूरे झारखंड में सारे आंदोलनकारी विस्थापित लोग उम्मीद लगाए हैं इस सरकार से कि एक विस्थापित आयोग बनेगा, विस्थापित पीपुल्स कमीशन हम लोग चला रहे हैं। इतने सारे लोग जुटे हैं और एक एक गांव की बड़ी पीड़ा है। विस्थापितों का बहुत दर्द है, लेकिन उसका निपटारा कैसे हो, इसके लिए कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सरकार को ये बहुत ही संजीदगी से ये मामला डील करना चाहिए। कोयला से पूरे दिल्ली की रोशनी जगमग होती है, पूरा देश रोशन होता है। 49% कोल यहाँ से जाता है।